शरीर है नर झूठी में करता है, ये भावना रूप शरीर है नर झूठी में करता है, ये भावना रूप शरीर है नर झूठी में करता है, ये भावना रूप शरीर है नर झूठी में करता है। बड़े गजब की बात बतलाई महापुरुषों ने। दिमाग कहता है, दिमाग आदेश देता है किसको? आत्मा को कि खाज कर दे, तो दिमाग भी ठीक हो, हाथ भी ठीक हो, तो जो हमारी ज्ञान इंद्रिय है, जैसे कान सुनेगा और फिर यह हाथ क्रिया करेगा, और जिसकी ये श्रोत्र इंद्रिय खराब हो गई हो और दिमाग से कहे खाज कर ले, तो उन्हें बताओ कान की जरूरत है कि नहीं? नहीं है। कहाँ है? अगर अपने आप को कहता है तो उसमें कान की जरूरत नहीं होती, कान की जरूरत होती है कोई दूसरा कहे तब क्रिया है। दूसरे ने कहा, मान लो दलवीर ने मेरे से कहा कि आपकी कमर के ऊपर भेड़ बैठी है, झटका लो, तब तो जरूरत है। और मेरे को कोई चीज, नाक के ऊपर मक्खी बैठी है, अंदर मेरे प्रश्न उठा के नाक की मक्खी हटा लो, उसमें कान की जरूरत नहीं है। महापुरुष कहते हैं ये पावना रूप शरीर है नर झूठी में करता है, ये पावना रूप शरीर है नर झूठी में करता है। एक बार तो आदेश देने वाला ठीक नहीं है और एक समय आदेश मानने वाला ठीक नहीं है। एक समय आदेश देने वाला ठीक नहीं, कई बार दिमाग ठीक नहीं होता तो भी हाथ क्रियान्वित नहीं होता, और एक समय दिमाग ठीक है पर हाथ को लकवा मार गया फिर भी काम नहीं करता है। देखो कितना गजब का सूत्र बताया महाराज जी ने। क्या बताया? ये पावना रूप, थोड़े दिन के लिए सब कुछ ठीक ठाक मिला है। जब थोड़े दिन के लिए मेहमान की तरह से मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये पावना रूप शरीर है नर झूठी में करता है, ये पावना रूप शरीर है नर झूठी में करता है। जिनको देता भोग पदार्थ वो तेरा सिद्ध करे नहीं भारत, है तेरी उलझी समझ अकारत, है तेरी उलझी समझ अकारत। हर किस पर धरता धीर है, किस पर झूला फिरता है, तू किस पर धरता धीर है, किस पर झूला फिरता है। ये भावना रूप शरीर है नर झूठी में करता है, ये भावना रूप शरीर है नर झूठी में करता है। ओ भाई चले गए बापू दादा जिनके संग जोड़ा था वादा, हमरा तुम्हारा कौन यादा, हमरा तुम्हारा कौन यादा, ओ हमरा तुम्हारा कौन इरादा, हमरा तुम्हारा कौन इरादा। ये काल वेग गंभीर है ऋषि मुनियों तक करता है, ये काल वेग गंभीर है ऋषि मुनियों तक करता है। ये भावना रूप शरीर है नर झूठी में करता है, ये भावना रूप शरीर है नर झूठी में करता है। दम दम साधन साधे कौनी, श्रवण मनन बिन मुक्ति न होनी, इसलिए धरनी पड़े लख योनी, इसलिए धरनी पड़े लख योनी। श्रवण मनन, ना श्रवण करता न मनन करता न निधिध्यासन करता, कहता मुझे बहुत कुछ आता है और करता नहीं, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबाद, काने अंधे होंगे साईं के दरबार। जैसे एक छोटा सा नियम है कि हमने एक लोटा भगवान सदाशिव पर पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय। पर चढ़ाना रोज है, और रोज चढ़ाना छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है।
हाँ? बहुत बड़ी बात है। मान लिया जाए जैसे राजकुमार जी प्रति अमावस्या को यज्ञ करते हैं और संकल्प ले लिया जोड़े से करना है, और जोड़े में किन की जरूरत होगी, सरोज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो क्या बताएगा दीवार मन हो ना हो, शरीर ठीक हो ना हो, फिर भी उसको निभाना। जैसी लगन पहले लगी, जो गुरुदेव ने बतलाया है, जो गुरु ने आज्ञा दी है, जिस नियम में हमारे को बांधा है, जैसी लगन पहले लगी ऐसी निभावे ओढ़, अपने तन की क्या कहूं तारे पुरुष करो। मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए समदम साधन साधे को नहीं, साधना नहीं करता है। श्रवण मनन बिन मुक्ति ने होनी, इसलिए सुनना जरूरी है। सुनकर छोड़े दुर्मति, सुनकर धर्म पिछाड़, सुनकर पावे मोक्ष को, सुनकर पावे ज्ञान। सुनना बहुत जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े भक्त भक्तानी हुए हैं उन्होंने अपने गुरु परंपरा से सत्संग सुना है, सुनकर के ही कर्म में लगे हैं। बिना सुने कौन